सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव कक्षा की सीरीज में आज हम धातुओं को यहाँ पढ़ रहे हैं। गत कक्षा में भी मैंने आपको कुछ धातुओं के रूप बताए थे, उसी से आगे आज हम पढ़ना आरंभ करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम धातुओं को इस वीडियो में लें और अगली वीडियो में तो सभी धातुएं हम समापन कर ही दें। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था घ्रातक की धातुएं। ठीक है, आ जाइएगा, शर पर आ जाइएगा। शर धातु है, परस्मयी पदी है, चलना इसका अर्थ है। चरति, चरतु, अचरत, चरेत, चरिष्यति और चर्यते। पहले के समान ही है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, नृट लकार और ये कर्मवाच्य का होता है अंत में अथवा भाववाच्य का होता है। चल धातु परस्मयी पदी है, चलना इसका भी अर्थ है। चलति, चलतु, अचलत, चलेत, चलिष्यति, चल्यते। ची धातु है, उभयपदी है, परस्मयी पद में इसका अधिक प्रयोग होता है, इसलिए चुनना इसका अर्थ है। चिनोति, चिनोतु, अचिनोत, चिनुयात, चेष्यति, चीयते। चिंत धातु है, ये उभयपदी है, सोचना इसका अर्थ है, सोचना। परस्मयी पदी भी है, इसका रूप दिखाया गया, आत्मनेपदी पद में भी दिखाया गया है। ठीक है, तो चिंतयति, चिंतयतु, अचिंतयत, चिंतयेत, चिंतयिष्यति। आत्मनेपद में चिंतयते, चिंतयताम, अचिंतयत, चिंतयेत, चिंतयिष्यते, चिंत्यते। ठीक है, चलिएगा आगे है चुर धातु। ये उभयपदी है, चुराना इसका अर्थ है। परस्मयी पद में इसके रूप बनते हैं चोरयति, चोरयतु, अचोरयत, चोरयेत, चोरयिष्यति। आत्मनेपद में इसके रूप बनेंगे चोरयते, चोरयताम, अचोरयत, चोरयेत, चोरयिष्यते, चोर्यते। ठीक है, चेष्ट धातु है, आत्मनेपदी है, चेष्टा करना इसका अर्थ है। चेष्टते, चेष्टताम, अचेष्टत, चेष्टेत, चेष्टिष्यते, चेष्ट्यते। ठीक है, छिद धातु है, उभयपदी है, परंतु परस्मयी पद में इसका रूप अधिक प्रयोग होता है। काटना इसका अर्थ है। छिनत्ति, छिनत्तु, अच्छिनत, छिन्द्यात, छेत्स्यति, छिद्यते। जन धातु है, आत्मनेपदी है, पैदा होना, उत्पन्न होना इसका अर्थ है। जायते, जायताम, अजायत, जायेत, जनिष्यते, जायते। जप धातु है, परस्मयी पदी है, जपना, जप करना इसका अर्थ है। जपति, जपतु, अजपत, जपेत, जपिष्यति, जप्यते। जी धातु है, जीतना इसका अर्थ है। जयति, ये परस्मयी पदी है। ठीक है, जयति, जयतु, अजयत, जयेत, जेष्यति, जीयते। जीव धातु है, परस्मयी पदी है, जीना इसका अर्थ है।
जीवति, जीवतु, अजीवत, जीवेत, जीविष्यति, जीव्यते। ज्री धातु है, दीर्घ ज्री, इसके परस्मैपदी पदी है। वृद्ध होना माने बूढ़ा होना, पुराना होना, इसका अर्थ है। जीर्यति, जीर्यतु, अजीर्यत, जीर्येत, जरिष्यति, जीर्यते, ये इसका अर्थ है मित्रों। ठीक है, ज्या धातु है, उभयपदी है। जानना इसका अर्थ है। दोनों पदों में इसका रूप अच्छा प्रकार से प्रयोग होता है। परस्मैपद पद में जानाति, जानातु, अजानात, जानीयात, ज्ञास्यति। आत्मनेपद में जानीते, जानीताम, अजानीत, जानीत, ज्ञास्यते, ज्ञायते। चलिएगा आगे है ज्वल धातु, परस्मैपदी है। जलना इसका अर्थ है। ज्वलति, ज्वलतु, अज्वलत, ज्वलेत, ज्वलिष्यति, ज्वल्यते। डी धातु है, आत्मनेपदी है। उड़ना इसका अर्थ है, पक्षी आदि उड़ते हैं या कोई भी चीज उड़ना। डीयते, डीयताम, अडीयत, डीयेत, डैष्यते, डीयते। तड़ धातु है, केवल ट वर्ग में केवल यही धातु मिलती है, डा की, बस केवल डी। ठीक है, त वर्ग आ गया तो तड़, तड़ उभयपदी है। पीटना इसका अर्थ है, परस्मैपद पद में अधिक प्रयोग होता है। ताड़यति, ताड़यतु, अताड़यत, ताड़येत, ताड़यिष्यति, ताड्यते। ठीक है, तन धातु है, उभयपदी है। दोनों पदों में इसका रूप प्रयोग होता है। फैलाना इसका अर्थ है, फैलाना, प्रसार करना। परस्मैपद पद में तनोति, तनोतु, अतनोत, तनुयात, तनिष्यति। आत्मनेपद में तनुते, तनुताम, अतनुत, तन्वीत, तनिष्यते, तायते, तन्यते। ये दो बनते हैं, यहां पर कर्मवाच्य में दो बनते हैं, तायते अथवा तन्यते। ठीक है, तप धातु है, परस्मैपदी है। तपना इसका अर्थ है। तपति, तपतु, अतपत, तपेत, तप्स्यति, तप्यते। तर्क धातु है, उभयपदी है। परस्मैपद पद में इसका अधिक प्रयोग है। सोचना इसका अर्थ है, तर्क करना। तर्कयति, तर्कयतु, अतर्कयत, तर्कयेत, तर्कयिष्यति, तर्क्यते। तर्ज धातु है, आत्मनेपदी है। डांटना इसका अर्थ है। ठीक है, तर्जयते, तर्जयताम, अतर्जयत, तर्जयेत, तर्जयिष्यते, तर्जयते। तुद धातु है, उभयपदी है। दुख देना इसका अर्थ है। तो तुदति, तो दोनों बना दिया। ठीक है, तुदति, तुदते, ये आत्मनेपद में दिखा दिया इन्होंने, लट लकार में, केवल हर पद में नहीं दिखाया है। ठीक है, केवल इन्होंने क्या दिखा दिया, आत्मनेपद का, परस्मैपद का दिखा दिया, और तुदते ये आत्मनेपद का दिखा दिया, और आगे ये परस्मैपद के ही है। ठीक है, तो तुदतु, अतुदत, तुदेत, तोत्स्यति, तुद्यते। तो मुख्य रूप से इसका मैं आपको बता दूं, ये परस्मैपद पद में अधिक प्रयोग होती है वास्तव में। तुल धातु है, तुल का उभयपदी है। तोलना इसका अर्थ है, परस्मैपद पद में अधिक प्रयोग है। तौलयति, तौलयतु, अतौलयत, तौलयेत, तौलयिष्यति, तौल्यते। तुष धातु है, परस्मैपदी है। तुष्ट होना इसका अर्थ है। तुष्यति, तुष्यतु, अतुष्यत, तुष्येत, तोक्ष्यति, तुष्यते। तृप्त धातु है, परस्मैपदी है। तृप्त होना इसका अर्थ है।
तृप्यति, तृप्यतु, अतृप्यत, तृप्येत, तर्पिष्यति, तृप्यते। चलिएगा, ये हो गया। फिर एक दूसरी धातु और है तृप्त, ये उभयपदी है और ये चुरादी गण की है वास्तव में, ठीक है। तृप्त करना भी इसका अर्थ है, ये तृप्त होना अर्थ है, ये तृप्त करना अर्थ है, ठीक है। तर्पयति, और ये आत्मनेपद में दिखा दिया तर्पयति, तो तर्पयति आप परस्मैपद पद का ही देखिएगा। तर्पयति, तर्पयतु, अतर्पयत, तर्पयेत, तर्पयिष्यति, तर्प्यते, ठीक है। त्रि धातु है, तैरना अर्थ है, परस्मैपदी है। तरति, तरतु, अतरत, तरेत, तरिष्यति, तीर्यते, ठीक है। चलिएगा, त्यज धातु है, त्यज परस्मैपदी है, छोड़ना इसका अर्थ है। त्यजति, त्यजतु, अत्यजत, त्यजेत, त्यक्षति, त्यज्यते। त्रप धातु है, आत्मनेपदी है, लजाना, लजाना में लज्जा करना इसका अर्थ है। त्रपते, त्रपताम, अत्रपता, त्रपेत, त्रपिष्यते, त्रप्यते। त्रयी धातु है, आत्मनेपदी है, बचाना, मन रक्षा करना इसका अर्थ है। त्रायते, त्रायताम, अत्रायत, त्रायेत, त्रास्यते, त्रायते। त्वर धातु है, आत्मनेपदी है, जल्दी करना, जल्दी त्वरता ने जल्दी जल्दी करने अर्थ में प्रयोग होता है। त्वरते, त्वरताम, अत्वरत, त्वरेत, त्वरिष्यते, त्वरीयते। दंड धातु है, उभयपदी है, दंड देना इसका अर्थ है, ठीक है। परस्मैपद में इसका अधिक प्रयोग होता है, आत्मनेपद में भी थोड़ा होता है, ठीक है। तो परस्मैपद दिखाया है दंडयति, और ये आत्मनेपद का एक दिखा दिया केवल दंडयति। तो परस्मैपद का हम देखते हैं, दंडयति, दंडयतु, अदंडयत, दंडयेत, दंडयिष्यति और दंडयति, ठीक है। दम धातु है, परस्मैपदी है, दमन करना, दमन करना माने दब इंद्रियों को वश में करना आदि अर्थ होता है। दाम्यति, दाम्यतु, अदाम्यत, दाम्येत, दमिष्यति, दम्यते। दह धातु है, परस्मैपदी है, जलाना इसका अर्थ है। एक जलना होता है, एक जलाना होता है, इसका अर्थ जलाना है, ध्यान रखेंगे। दहति, दहतु, अदहत, दहेत, धक्ष्यति, दहीयते। दा धातु है, उभयपदी है, दोनों पदों में इसका रूप प्रयोग होता है, देना इसका अर्थ होता है। परस्मैपद में ददाति, ददातु, अददात, दद्यात, दास्यति। आत्मनेपद में दत्ते, दत्ताम, अदत्ता, ददीता, दास्यते, दीयते। दिव धातु है, परस्मैपदी है, जुआ खेलना इसका अर्थ है। दीव्यति, दीव्यतु, अदीव्यत, दीव्येत, देविष्यति, दीव्यते। दिश धातु है, उभयपदी है, देना अथवा कहना, इसके दो अर्थ हैं, ठीक है। तो परस्मैपद में इसका प्रयोग अधिक है, तो दिशति ये परस्मैपद का दिखा दिया, दिशते ये आत्मनेपद का दिखा दिया। आगे परस्मैपद है, दिशतु, अदिशत, दिशेत, देक्ष्यति, दिश्यते। दीक्ष धातु है, आत्मनेपदी है, दीक्षा देना इसका अर्थ है। दीक्षते, दीक्षताम, अदीक्षता, दीक्षेत, दीक्षिष्यते, दीक्ष्यते, ठीक है। चलिएगा, दीप धातु है, आत्मनेपदी है, चमकना इसका अर्थ है। दीप्यते, दीप्यताम, अदीप्यत, दीप्येत, दीपिष्यते, दीप्यते। दुह धातु है, उभयपदी है, दुहना इसका अर्थ है, ठीक है। दोग्धि, दोग्धु, अधोक,
दुहियात, धोक्ष्यति, दुह्यते। ये हो गया आपका, ये उभयपदी है पर परस्मैपदी पद में इसका प्रयोग अधिक दिखाते हैं। ठीक है, द्वि धातु है, आत्मनेपदी है, आदर करना इसका अर्थ होता है सम्मान करना। ठीक है, तो आंग पूर्वक है, वास्तव में इसका प्रयोग होता है आंग पूर्वक। तो आंग पूर्वक आ प्लस कर दिया, तो आद्रियते, आद्रियताम, आद्रियता, आद्रियेत, आदरिष्यते, आद्रियते। आइएगा, दृष्ट धातु है, दे परस्मैपदी है, देखना इसका अर्थ है। पश्यति, पश्यतु, अपश्यत, पश्येत, द्रक्ष्यति और दृश्यते। द्युत धातु है, आत्मनेपदी है, चमकना इसका अर्थ है। द्योतते, द्योतताम, अद्योतता, द्योतेता, द्योतिष्यते, द्युत्यते। द्रोह धातु है, परस्मैपदी है, द्रोह करना इसका अर्थ है। द्रुह्यति, द्रुह्यतु, अद्रुह्यत, द्रुह्येत, द्रोहिष्यति, द्रुह्यते। धा उभयपदी धातु है, धारण करना इसका अर्थ है। परस्मै पद में पहले दिखाते हैं दधाति, दधातु, अदधात, दध्यात, धास्यति। आत्मनेपद में धत्ते, धत्ताम, अधत्ता, दधीता, धास्यते, धीयते। ठीक है, चलिएगा। धाव धातु है, उभयपदी है, दौड़ना इसका अर्थ है। तो परस्मै पद में इसका अधिक प्रयोग होता है, ये तो आपको जानते हैं। और आत्मनेपद में भी कभी होता है, तो धावती परस्मै पद का, और आत्मनेपद में बनाए धावते बन जाएगा लट लकार का। ठीक है, आगे परस्मै पद का ही दिखाया है। धावतु, अधावत, धावेत, धाविष्यति, धाव्यते। धी धातु है, उभयपदी है, पहनना अथवा रखना इसका अर्थ होता है, कपड़े आदि पहनना, जूते आदि पहनना आदि जो भी है। धारयति, धारयतु, अधारयत, धारयेत, धारयिष्यति, धार्यते। ध्ययी धातु है, परस्मैपदी है, ध्यान करना इसका अर्थ है। ध्यायति, ध्यायतु, अध्यायत, ध्यायेत, ध्यास्यति, ध्यायते। ध्वंस धातु है, आत्मनेपदी है, नष्ट होना इसका अर्थ है। ध्वंसते, ध्वंसताम, अध्वंसत, ध्वंसेत, ध्वंसिष्यते, ध्वस्यते। ठीक है, ये धकार तक आ गई आपकी, क्रम में हम धकार तक आ गए। चलिएगा, अब आ जाइएगा न। नम धातु है, परस्मैपदी है, ये झुकना इसका अर्थ है, नमस्कार करना। तो नमति, नमतु, अनमत, नमेत, नंस्यति, नम्यते। नष्ट धातु है, परस्मैपदी है, नष्ट होना इसका अर्थ है। नश्यति, नश्यतु, अनश्यत, नश्येत, नशिष्यति, नश्यते। निंद धातु है, निंदा करना अर्थ में, परस्मैपदी है। निंदति, निंदतु, अनिंदत, निंदेत, निंदिष्यति, निंद्यते। नी धातु है, उभयपदी है, ले जाना इसका अर्थ होता है। परस्मै पद में बनता है नयति, नयतु, अनयत, नयेत, नेष्यते। आत्मनेपद में बनता है इसका नयते, नयताम, अनयत, नयेत, नेष्यते, नीयते। ठीक है, चलिएगा। नुद धातु है, उभयपदी है, प्रेरणा देना इसका अर्थ होता है, परस्मै पद में अधिक प्रयोग होता है। तो नुदति, और ये आत्मनेपद में बन जाए अनुदते। तो परस्मै पद में दिया है आगे नुदतु, अनुदत, नुदेत, नोत्स्यति, नुद्यते। नृत्य धातु है, परस्मैपदी है, नाचना इसका अर्थ है। नृत्यति, नृत्यतु, अनृत्यत, नृत्येत, नर्तिष्यति, नृत्यते। ठीक है, चलिएगा।
ये नकार तक मैंने आपको करा दी। आगे की कक्षा में हम पूरी आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिएगा थोड़ा और कर लेते हैं, इसमें पक्की और कर लेते हैं, अगली कक्षा में आराम से हो जाएंगी। फिर पच धातु है, उभयपदी है, पकाना इसका अर्थ है। तो पचती परस्मई पद में, पचते आत्मनेपद पद में बन जाएगा। परस्मई पद में आगे दिखाया पचतु, अपचत, पचेत, पक्षति, पच्यते। पठ धातु है, परस्मई पदी है, पढ़ना इसका अर्थ है। पठति, पठतु, अपठ, पठे, पठिष्यति, पठ्यते। पत धातु है, परस्मई पदी है, गिरना इसका अर्थ है। पतति, पततु, अपतत, पते, पतिष्यति, पत्यते। ठीक है, चलिए। पद धातु है, आत्मनेपदी है, जाना इसका अर्थ है। पद्यते, पद्यताम, अपद्यता, पद्येता, पत्स्यते, पद्यते। पा धातु है, परस्मई पदी है, पीना इसका अर्थ है। पीबती, पीबतु, अपेबत, पिबेत, पास्यति, पीयते। पा धातु है, परस्मई पदी है, रक्षा करना भी इसका अर्थ है, इसका भी रक्षा करना अर्थ है, पर रूप अलग चलते हैं। पाति, पातु, अपात, पायात, पास्यति, पायते। पाल धातु है, उभयपदी है, रक्षा करना इसका अर्थ है। तो पालयति और आत्मनेपद में पालयते बन जाएगा। परस्मई पद में अधिक प्रयोग है इसका। पालयतु, अपालयत, पालयेत, पालयिष्यति, पाल्यते। ठीक है, चलिए। पीठ धातु है, उभयपदी है, दुख देना इसका अर्थ है। ठीक है, परस्मई पद में अधिक प्रयोग दिखता है। पीड़यति, आत्मनेपद में पीड़यते बना दिया है। परस्मई पद में आ गया पीड़यतु, अपीड़यत, पीड़येत, पीड़यिष्यति, पीड्यते। पुष धातु है, परस्मई पदी है, पुष्ट करना इसका अर्थ है। पुष्यति, पुष्यतु, अपुष्यत, पुष्येत, पोक्ष्यति, पुष्यते। प्री धातु है, उभयपदी है, पालना इसका अर्थ है। पारयति, प्री का पारयति बनेगा, आत्मनेपद में पारयते बन जाएगा। और आगे परस्मई पद में पारयतु, अपारयत, पारयेत, पारयिष्यति, पार्यते। प्रच्छ धातु है, परस्मई पदी है, पूछना इसका अर्थ है। पृच्छति, पृच्छतु, अपृच्छत, पृच्छेत, प्रक्षति, पृच्छते। प्रथ धातु है, आत्मनेपदी है, फैलना इसका अर्थ है। फैलना माने विस्तृत होना। प्रथते, प्रथताम, अप्रथत, प्रथेत, प्रथिष्यते, प्रथ्यते। ये ईर धातु है, ईर, परंतु ये प्रपूर्वक हमेशा प्रयोग होती है। ठीक है, तो इसका उभयपदी है, इसका अर्थ होता है प्रेरणा देना। तो परस्मई पद में दिखाया प्रेरयति, प्रेरयतु, प्रायरयत, प्रेरयेत, प्रेरयिष्यति, प्रेरियते। बंध धातु है, परस्मई पदी है, बांधना इसका अर्थ है। बध्नाति, बध्नातु, अबध्नात, बध्नीयात, भंक्ष्यति, बध्यते। ठीक है, चलिए। आ गया बाध धातु, आत्मनेपदी है, पीड़ा देना इसका अर्थ है। तो बाधते, बाधताम, अबाधत, बाधेत, बाधिष्यते, बाध्यते। बुद्ध धातु है, आत्मनेपदी है, जानना इसका अर्थ है, जानना समझना। बुध्यते, बुध्यताम, अबुध्यता, बुध्येता, भोत्स्यते, बुध्यते। ब्रू धातु है, उभयपदी है, बोलना इसका अर्थ है। ब्रवीति, ब्रवीतु, अब्रवीत, ब्रूयात, वक्ष्यति और उच्यते।
चलिएगा, तो आज हम ब्रू तक करते हैं। ब्रू तक मैंने आपको करा दिया है। कितनी धातु हो गई गिन लेते हैं एक बार हम। कल हमने 52 धातु कर ली थी, तो चलिएगा इनको एक बार में अंत में हम गिन देंगे, बार बार क्या गिनना, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, भक्ष धातु से आगे की कक्षा में हम पढ़ना आरंभ करेंगे। ये मुख्य रूप से इसलिए बना रहा हूं मैं कि आप सभी को कभी अचानक आवश्यकता पड़ जाए, पुस्तक ना हो, तो आप वीडियोज में देख लें आराम से धातुओं को, ठीक है, और इनका अर्थ भी कभी साहित्य पढ़ें तो वहां समझ में आ जाए। सर्वेभ्यो नमः।